वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो केंद्रीय अमेरिका देश हैं, केंद्रीय अमेरिका या सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और काफी डीप में करेंगे। पहले जो है मैं आपको इसमें एक कंफ्यूजन जो लोगों को होती है उसको मैं क्लियर करूंगा और फिर उसके बाद जो भी केंद्रीय अमेरिका देश हैं उनकी जो भी डिटेल्स हैं उनको हम इस मैप की वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है यहाँ पे कि उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इसका हमें डिफरेंस समझना है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है? सब में अमेरिका है, काफी सिमिलियर से हैं सब, लेकिन इसको हमें समझना है। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये क्या है? एक महाद्वीप है, महाद्वीप है जिसके अंदर कई सारे देश हैं। दक्षिण अमेरिका को भाषाई आधार पे और नस्लीय आधार पे जो है लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। ओके, दक्षिण अमेरिका को। और संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? 50 प्रांतों का एक कंट्री है। किसके अंदर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। और केंद्रीय अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका जो होते हैं, ठीक है, जो कंट्री है वो बेसिकली क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली एक जो है स्थल है या भूखंड जिसे कह सकते हैं, और इसे स्थल संधि के तौर पे भी समझ सकते हैं। तो केंद्रीय अमेरिका के अंदर जो है 8 लगभग कंट्रीज हैं, 8 कंट्री हैं और इन्हें बनाना कंट्रीज के भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और केंद्रीय अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में क्या डिफरेंस है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका क्या है? महाद्वीप है। केंद्रीय अमेरिका 8 देशों का ग्रुप है, सेंट्रल अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? 50 प्रांतों का एक देश है। तो यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब कंफ्यूजन नहीं होगी कि उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में क्या मसला है। ओके, तो चलिए हम लोग अब आगे अपना शुरू करते हैं। जो केंद्रीय अमेरिका जो देश है वो टोटल कितने हैं? ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज या केंद्रीय अमेरिका देश कहलाते हैं। तो उसमें पहला जो प्रमुख देश है उसका नाम है मैक्सिको। ओके, मैक्सिको जो कि सीमा साझा करता है किससे? ग्वाटेमाला कंट्री से, बेलीज से। और ऊपर जब देखेंगे आप, थोड़ा सा मैप को और बढ़ा के देखेंगे अपने एटलस में, तो देखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भी सीमा लगी हुई है। किसकी? मैक्सिको की। मैक्सिको की जो राजधानी है वो है मैक्सिको सिटी। ओके, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। सर्वाधिक, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्याओं वाले देशों में से एक है। जनसंख्या बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित पोल्यूटेड सिटीज में से भी एक है। यहाँ पे सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? वो है स्पेनिश। स्पेनिश लैंग्वेज यहाँ पे सर्वाधिक बोली जाती है। 1821 में जो है इसको स्वाधीनता प्राप्त हुई है। उससे पहले ये क्या था? एक औपनिवेशिक देश था। ठीक है, औपनिवेश था। और ज्यादातर ये आयात पर निर्भर है। आयात पर क्यों निर्भर है? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो कृषि अनुकूलित नहीं है। यहाँ पे कृषि जो है इतना आसान नहीं है। ओके, और यहाँ पे लेकिन उसके जगह पे जो है कृषि यहाँ पे अनुकूलित मामला नहीं है। तो कृषि के मामले में तो यहाँ पे खनिज संसाधन काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें चांदी, गंधक, फ्लोराइड और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वर्तमान में डेवलप हुई एक संसाधन है जिसको ये क्या कर रहा है? दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। चांदी के लिए यहाँ पे एक बहुत ही फेमस, चांदी के लिए बहुत ही फेमस एक खान है जिसका नाम है चिहुआ। ओके, चिहुआ खान। और ये कहाँ पे है? ये मैक्सिको में है। चांदी के लिए बहुत ही फेमस है। ओके, तो हमने मैक्सिको की सारी डिटेल कर ली है। अगला जो कंट्री है, अगला कंट्री है वो भी केंद्रीय अमेरिका का, उसका नाम है बेलीज। बेलीज कंट्री है। बेलीज जो है केंद्रीय अमेरिका में वो देश है, केंद्रीय अमेरिका का वो देश है जो अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है। मैक्सिको का जो गल्फ है उससे। तो इसकी कैपिटल क्या है? बेलमोपान। बेलीज की जो राजधानी है उसका नाम है बेलमोपान। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सर्वाधिक बोली जाती है। और जो बेलीज है इसे पहले ब्रिटिश हॉन्डुरस कंट्री के नाम से भी जाना जाता था।
किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश हॉन्डुरस के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे सर्वाधिक जो है इमारती लकड़ियों का काम होता है। चीनी, संतरा, चकोतरा वगैरह का विश्व में ये प्रमुख निर्यातकर्ताओं में से एक है बेलीज। ओके, बेलीज सीमा देख लीजिए, बेलीज की किससे लगी हुई है? मैक्सिको से लगी है, ग्वाटेमाला से लगी हुई है और हॉन्डुरस कंट्री से लगी हुई है। देखिए हॉन्डुरस से यहाँ पे थोड़ा सा टच हो रहा है। अगली कंट्री का नाम है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर जिसकी राजधानी क्या है? सैन सल्वाडोर जिसकी राजधानी है। और 1821 में इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। ये भी उपनिवेश था। 1821 में मैक्सिको के साथ ही आजाद हुआ। यहाँ पे सर्वाधिक होने वाली जो फसल है वो है कॉफी। ओके, कॉफी है। और यहाँ पे मत्स्य पालन या मछली पालन भी काफी डेवलप है। ओके, काफी डेवलप है। और एल सल्वाडोर जो है, एल सल्वाडोर किससे जुड़ा हुआ है? प्रशांत महासागर से इसकी सीमा लगी हुई है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, बेलीज और एल सल्वाडोर जो है सिर्फ खाली किससे सीमा साझा कर रही है? सीमा लगा रही है। बेलीज जो है अटलांटिक महासागर से लगाए हुए है और जो एल सल्वाडोर है वो प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। बाकी जो जितने भी देश हैं, चाहे वो हॉन्डुरस हो, तो दोनों तरफ जो है दोनों महासागरों से इसकी सीमा लगी हुई होगी। इधर अटलांटिक महासागर से और इधर प्रशांत महासागर से। ठीक है, तो ये एल सल्वाडोर हो गया। नेक्स्ट कंट्री है हॉन्डुरस जिसकी राजधानी है तेगुसिल्पा डीसी। ओके, जिसकी राजधानी क्या है? तेगुसिल्पा डीसी। और ये यहाँ पर सर्वाधिक जो है केला का प्रोडक्शन होता है और 76% जो है निर्यात करता है विश्व में ये केला। और इसी वजह से हॉन्डुरस या कुछ सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज हैं या जो देश हैं उनको बनाना कंट्रीज के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बनाने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हॉन्डुरस जो है काफी गरीब कंट्री है। पश्चिमी गोलार्ध में सबसे गरीब देश जो है हॉन्डुरस ही है। ओके, हॉन्डुरस है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक केले का निर्यात करता है विश्व को 76%। और यहाँ पर क्या है कि ये सबसे गरीब देशों में से एक है। अगला है निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ की राजधानी क्या है? निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। सबसे ज्यादा जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में जिसकी सबसे कम जनसंख्या है वो निकारागुआ की है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। ओके, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। यहाँ पे स्पेनिश और अंग्रेजी भाषाएं सर्वाधिक बोली जाती है। 1838 में इसको स्वाधीनता प्राप्त हुई। ये भी एक क्या था? उपनिवेश था। यहाँ पे सर्वाधिक कॉफी और गन्ना का उत्पादन होता है। माचिस, चमड़ा, बियर और प्लास्टिक उद्योग यहाँ पर काफी डेवलप है। कौन कौन से उद्योग? माचिस, चमड़ा, बियर और प्लास्टिक उद्योग यहाँ पे काफी डेवलप है। रिसोर्सेस के मामले में भी काफी हद तक डिपेंडेंट है। उसमें सोना, चांदी, तांबा और सीसा, जस्ता, ये यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ये खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ओके, ये हो गया आपका निकारागुआ। नेक्स्ट कंट्री है आपकी कोस्टारिका। ओके, कोस्टारिका। और कोस्टारिका की राजधानी क्या है? सैन जोन्स है। और यहाँ पे सर्वाधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? स्पेनिश। कॉफी का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है। केला, कोकोआ और चीनी यहाँ पे काफी मात्रा में जो है इसका प्रोडक्शन होता है, या ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रोडक्शन इन्हीं चीजों का ये होता है। सैन जोन्स जो कि इसकी राजधानी है कोस्टारिका की जो राजधानी है सैन जोन, उसमें यह है कि ये पहाड़ी जगह पर स्थित जो है, जटिल पहाड़ियों में स्थित एक राजधानी है किसकी? सैन जोन्स की। और ये अटलांटिक यहाँ पे एक शहर है लिमोन शहर से ये रेलवे से जुड़ा हुआ है सैन जोन्स। ठीक है, सैन जोन्स किससे जुड़ा हुआ है? रेलवे से जुड़ा हुआ है लिमोन शहर से, क्योंकि इसकी क्या है जो भौगोलिकी है वो काफी जटिल है। और लास्ट कंट्री जो कि हमें देखना है केंद्रीय अमेरिका कंट्रीज में, तो वो है पनामा। पनामा। और पनामा की कैपिटल क्या है? पनामा सिटी। यहाँ पे सर्वाधिक बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? अंग्रेजी और स्पेनिश। कौन सी लैंग्वेज है? अंग्रेजी और स्पेनिश। केंद्रीय अमेरिका जो है, जो सेंट्रल अमेरिका में ये एकमात्र तट पर आधारित राजधानी है। कौन? पनामा सिटी, जो कि किसकी राजधानी है? पनामा शहर की।
पनामा देश की राजधानी है, पनामा शहर। यहाँ पे काफी, केला और अनाज का उत्पादन बड़े स्तर पे होता है। उद्योग के तौर पे निर्यात के लिए जो है यहाँ पे केकड़ा और झींगा भी किया जाता है। केकड़ा और झींगा का उत्पादन है यहाँ पे। और लास्ट जो है यहाँ पे महोगनी जो लकड़ी है, ठीक है, महोगनी लकड़ी का उत्पादन बड़े स्तर पे होता है, बड़े स्तर पे इसका उत्पादन होता है। तो अब समझ गए होंगे आप कि केंद्रीय अमेरिकन जो देश कौन से हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कौन से हैं, उनकी कैपिटल और बाकी सारी डिटेल्स भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।